तो हाँ जी, आपने देखो जी मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी और पत्नी की अपनी। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आप के ऊपर एक तो कर्जा बढ़ता जा रहा है, काम धंधा चल नहीं रहा, और आपने बोला था आप गैस स्टेशन खोलना चाहते हैं, तो वो आपके लिए सही है या नहीं। और आपका दिसंबर में एक्सीडेंट हो जाता है। पहले यहाँ पे ये जो कुंडली मैंने बना रखी है, देखो जी आपकी कुंडली है, जसदीप गौर आपका नाम है। और ये डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। और ये यहाँ पे मैंने बना रखी है। पहले आपकी मैं कुंडली बना देता हूँ, फिर आपकी मैं पत्नी कुंडली बनाऊँगा। अब सवाल कि आपकी कुंडली कैसी है, आपके ग्रह कैसे हैं। देखो जी आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। कुछ ग्रह आपके ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे हैं, जिसमें से 2 ग्रह आपके ज़्यादा ख़राब है। एक तो राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है, और ये केतु खराब है जो कि नीच का बैठा है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, बच्चों के बारे में जानना है, तो 12 घरों में ये जो 5वां घर है, 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में नंबर 1 लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल किसका बना, चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। तीसरे घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी मेरी बात समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये देखो जी 9 ग्रह जो हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये चली है 2010 में चली है, और ख़त्म होगी जाके 2028 में। अभी भी 2-3 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चली हुई है बड़ी महादशा। अब राहु का आपके ऊपर असर जो है वो है कितना, वो है 80%। मतलब आपकी भाई 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कारण है ये राहु। और बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर है सूर्य का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 9वां महीना 24 में चली है, अभी चली है, 1-2 महीना हुआ है, ख़त्म होगी 8वां महीना 25 में। ये छोटी दशा होती है, इनका असर कम होता है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर सूर्य का भी है, और एक तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़े का। अब साढ़े कब चली है, ये देखो जी साढ़े होती है 7.5 साल की। पिछले 7 साल हो चुके हैं आपके ऊपर साढ़े चली हुई है, ख़त्म होगी, अभी ख़त्म होने वाली मार्च 25 में। 4 महीने में ये साढ़े आपकी ख़त्म हो जाएगी। पहले अगर मैं साढ़े की बात करूँ कि साढ़े क्या होती है, साढ़े देखो जी जब भी आती है ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है साढ़े में। कई बार अच्छी भी जाती है, बुरी भी जाती है, रले मिले इसमें फल मिलते हैं। और ये कैसी, ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो बंदा कर्म कर रहा है अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल मिलता है साढ़े में।
तो यहाँ पे बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं कि आपका कोई काम आसानी से नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं कारण आपका ये साढ़े सती भी है। फिलहाल चलो साढ़े सती भी खत्म हो जाएगी 4 महीने के बाद। लेकिन आपके ऊपर जो बड़ा असर राहु का है, और दशा भी पिछले देखो जी कितने साल हो चुके हैं, 14 साल हो चुके हैं। 10 में चली है, अभी भी 3-4 साल की पड़ी है। अब सवाल कि राहु कैसा है, क्योंकि मैंने आपको भी बोला था कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा वो। अगर वो बुरा निकला तो आपकी भाई लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। अब सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपका राहु मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है भाई। क्यों ख़राब लगा है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। नीच का होने की वजह से आपका राहु मुझे ख़राब लगा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, सवाल ये है कि ये अच्छे बुरे फल कब देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका शनि अपने घर में बैठा है, अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, तो अच्छे फल नहीं देते। और नीच का बैठे हैं फिर तो बहुत ज़्यादा ख़राब फल देते हैं। तो राहु आपका क्यों ख़राब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। विस्तार में समझाता हूँ। पहले समझो राहु बैठा कहाँ पे है, वो है 10वें घर में। अब 10वां घर किसका, पहले वो समझो। 10वें घर से आपका भाई हम काम काज देखेंगे। जो आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है या बिजनेस है, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है कि सरकार से फ़ायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। और आपको मैंने अभी बोला था कि घर का मालक देख लो। तो 10वें घर की जो चीज़ें मैंने बोली है उसके लिए 10वें घर में लिखा है नंबर 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो 10वें घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा आपके कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकार के बारे में। और गुरु के अलावा 10वें घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात कर रहे हैं। तो राहु आपका बैठा है 10वें घर में, और वहाँ पे जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु आपका भाई ख़राब इसलिए क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब राहु क्या करेगा? 10वें घर का नुकसान कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, मैं आपकी घर की बात कर रहा हूँ। आपके घर में आया है कोई आपका दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर में अगर चला जाएगा, वो आपके घर में क्या करेगा? घर का नुकसान कर देगा। वो आपके घर में टीवी आपका तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि वो आपका दुश्मन होगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु 10वें घर में गुरु को अपना दुश्मन भी मानता है, और ये इसकी नीच राशि भी है। तो राहु इस 10वें घर का सत्यानाश कर देगा। अब 10वां घर किसका है? कामकाज का। तो आपको भाई राहु सबसे बड़ी दिक्कत जो पैदा करेगा आपके कामकाज में पैदा करेगा। जो आपका कामकाज है, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, उसमें दिक्कतें बहुत सारी आएंगी इस राहु की वजह से। जैसे कि आपका मान लो नौकरी करेंगे, उसमें आपकी तरक्की नहीं होगी, नौकरी में उन्नति नहीं होगी। या काम का जो करोगे, आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, काम का आपका चलेगा नहीं, बार बार आपको काम धंधा चेंज करना पड़ेगा। 10वां अगर पिता का है, राहु पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। जो आपका पिता है, पिता संबंधी दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं, जैसे पिता से लड़ाई झगड़े होना, या आपका पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां अगर सरकार का है, राहु आपके सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। आपका सरकारी काम कोई आसानी से बनेगा नहीं, उल्टा आपको सरकार से कोई दंड भी मिल सकता है, सरकार से कोई आपको जुर्माना हो सकता है। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का, राहु आपकी मान हानि कर देगा। अब राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि डालेगा दूसरे घर के ऊपर, जो कि है धन का घर, आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होना। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा, छठे घर कर्जे का है। और भी राहु मतलब आपकी लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं राहु कारण है। चाहे आपकी पीआर नहीं हो रही, राहु कारण है। चाहे आपका कर्जा बढ़ चुका है, राहु कारण है। हेल्थ ख़राब हो रही, राहु कारण है। तो अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए। और अब अगर आप मेरे से ये पूछें कि भाई मैं गैस स्टेशन खोलना चाहता हूँ, खोलूँ या नहीं, यहाँ पे देखो जी, काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता। ये नहीं कि आप गैस स्टेशन खोलो या ये काम कर लो, काम चाहे कोई भी कर लो, काम कोई माड़ा नहीं होता। मेन है हमारे ऊपर जो दशा है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। तो आपकी एक तो दशा आपकी सही नहीं चल रही, और सबसे बुरी बात क्या है कि राहु बैठा भी आपके 10वें घर में है, जो कि काम काज का घर है भाई। मान लो किसी और घर में बैठा हो तो तब भी काम चल जाता, वो बैठा ही काम काज के घर में है, तो काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है।
तो अब देखो जी, 10वां घर सरकार का भी है आपका। मान लो जो आपने बोला था PR का केस लगा रखा है, वो अगर आपका काम नहीं बन रहा, राहु कर रहा है, क्योंकि 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब सवाल है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए। तो अब राहु के आपने जो करने हैं उपाय, जिसमें से पहला उपाय है आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो, और ये मंत्र है 18,000। सबसे फर्स्ट काम आपका ये है। अब ये कब शुरू करने हैं, ये आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन संकल्प लेके। जैसे कि मुझे आज लग रहा है, हाँ आज शुक्रवार है, कल है शनिवार, तो कल आपने शुरू करने हैं, शनिवार है कल, रात के समय संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कल रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, और बैठे भी 10वें घर में है जो कि है कामकाज का घर। मैं चाहता हूँ मेरे कामकाज में कोई दिक्कतें ना आए, मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो प्लीज़ मेरी दूर हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरा काम धंधा चले, मेरे जो काम नहीं बन रहे वो बनने शुरू हो जाएं। प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले। इसलिए आपके जो 18,000 मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके 18,000 मंत्र पूरे करो। ये कितने दिन में पूरे करने हैं आपने, आप चाहे 11 दिन में कर लेना, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, आपके ऊपर डिपेंड है। ये माला से करने हैं रोजाना, मतलब आप 3, 4, 5 माला कर करके, चाहे 4 माला कर लो, 5 माला कर लो, ये 18,000 मंत्र पूरे कर लो। अब मंत्र कौन सा है, मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र है। तो मान लो आपने ये मंत्र कल शुरू कर दिए और आपने पूरे भी कर लिए। पूरे करने के बाद फिर इनको छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है, संस्कृत में पाठ है, अगर नहीं आता इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये दोनों पाठ को आपने रात को पढ़ा करो या इनको सुना करो, और कोशिश करो इनको 2-2, 3-3 बार पढ़ा करो या सुना करो। चौथा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा उपाय, दान से क्या होगा, इसकी पावर कम होगी, शांत हो जाएगा। और राहु का दान क्या है, किसको करना है, वो आपको मैं वीडियो राहु के दान वाली भेजूँगा, उसको आप भाई देख लेना कि क्या दान है। जो आपको दान सही लगता है वो आप कर लिया करो। 5वां उपाय है, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का पाठ पूजा करना पड़ेगा। कौन से देवी देवता हैं, पहले नंबर पे है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु आपको कष्ट नहीं देगा। दूसरा है हनुमान जी, और तीसरा है दुर्गा जी। अब इनकी पूजा उपासना का क्या मतलब है, शिव जी के लिए क्या करो, जहाँ पे आप रहते हैं अगर शिव जी का वहाँ पे मंदिर है तो कोशिश करो माथा टेकने जाने की, या शिव जी का कोई पाठ घर पे किया करो। जहाँ पे आप जो घर में रहते हैं वहाँ पे बैठ के पूजा स्थान में शिव जी का जैसे कि मंत्र है ओम नमः शिवाय वो कर लो, कभी शिव चालीसा पढ़ लिया। सुबह के टाइम बैठ के अपना शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, कभी शिव तांडव स्रोत पढ़ लिया। ऐसे हनुमान जी के लिए भी आप रोजाना हनुमान जी का पाठ पढ़ना है, और कोशिश करो सुबह शाम पढ़ो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, और दुर्गा चालीसा का भी पाठ रोजाना कम से कम 1 पाठ जरूर पढ़ो। तो ये राहु के अगर आप उपाय करेंगे बिल्कुल राहु अच्छा हो जाएगा आपका। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले कपड़ों का दान कर सकते हो किसी को। और राहु के जो दान की वीडियो आपको मैंने बोला वो भेजूंगा, उसको देख लेना ज़रूर क्या दान होता है। जो दान सही लगे वो आप कर दिया करो। और आपको मैं एक और वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय कर रहे हैं, वो भी आप एक बार देख लेना। तो हम देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही राहु की दशा, और वो है कुंडली में नीच का। वैसे ही देखो जी राहु की जब दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है। आपका तो भाई बैठा भी नीच का है, बुरी बात ये है। और एक 6.5 भी आपकी चल रही है, पिछले 7 साल हो चुके हैं। चलो वो ख़त्म मुझे हो जाएगी, अभी 3-4 महीने पड़े हैं। अब देखो जी आपके सूर्य की भी चल रही है दशा। अब बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों की भी कवर कर लेता हूँ। मेन आपने बस राहु के ऊपर फोकस करना है। बाकी जैसे हम केतु की भी बात करते हैं तो ये जो चौथा घर है, अब केतु की बात करूँ, ये चौथा घर जो है, ये चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथे घर से हम आपकी माता का सुख देखेंगे। माता कैसी होगी, चौथा घर देखना पड़ेगा। मकान आपका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इस चौथे घर से देखे जाएंगे।
और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, वो है कि घर का मालक देखो। तो चौथे घर की जो चीज़ें हैं उसके लिए चौथे घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो हमें बुध को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में, क्योंकि बुध है चौथे घर का मालक। और बुध के अलावा चौथे घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात करेंगे। तो केतु चौथे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, ये 3 लिखा है मिथुन राशि, केतु की है नीच राशि। तो केतु भी खराब है क्योंकि नीच का होके बैठा है भाई। अब क्या खराब कर देगा, केतु चौथे घर को खराब कर देगा। जैसे चौथा घर माता का, केतु आपको चौथा घर माता का आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे राहु 10वां घर पिता का, ये पिता संबंधी, चौथा घर माता। तो केतु की वजह से आपको आएंगी माता को लेके कोई दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, जैसे कि जहाँ तो माता आपकी बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आपको ज़रूर आएंगी। इसके अलावा देखो जी चौथा घर माता का है और चौथा घर मकान का भी है। केतु आपको मकान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जो आपका मकान है, घर है, मकान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर है भूमि, ज़मीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना। लेकिन केतु एक शर्त पे अच्छे फल देगा। चौथा घर होता है जन्मभूमि। केतु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने बोला आप अभी विदेश में रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके मैंने काफ़ी लोगों को देखे आपके विदेश जाने के बहुत ज़्यादा योग है और आपको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि अगर आप जन्मभूमि पर रहेंगे आपको भाई दिक्कतें आएंगी। चौथा घर जन्मभूमि का होता है। तो केतु की वजह से आपको मतलब माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। खासकर अगर घर से दूर जाते हैं, जन्मभूमि जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहाँ पे आपको फ़ायदा है। और केतु के लिए फ़िलहाल भी उपाय रहने दो, क्योंकि उपाय यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। आपको मैंने अभी कुछ और भी आपको उपाय बताने हैं। अब देखो जी ये जो 7वां घर है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है 7वां घर देखेंगे, और फार्मूला वही है घर का मालक देखो। तो 7वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा 7वें घर में सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। पहले मैं बुध की बात करता हूँ। देखो जी अगर मेरे से आप बुध पूछें कि बुध आपका अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका मुझे ख़राब लगा है, लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा। बुध खराब होने का कारण पहला, वो 8वें घर में बैठा है, ये घर अच्छा नहीं, ऊपर से अस्त बैठा है और साथ में मंगल के बैठा है। अब बुध आपको जो बुरे फल देगा, बुध मैंने बोला है आपकी 7वें घर का मालक है, जो कि है पत्नी का घर, क्योंकि 7वें घर में 6 लिखा है कन्या राशि, मालक बुध। तो बुध आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह विलंब योग बना है, बुध ही दिखा रहा है कि आपकी भाई एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे आपकी पत्नी से, या पत्नी का बीमार होना, ये बुध की वजह से दिक्कतें आपको आएंगी। और बुध आपको मैंने बोला था इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ ये केतु बैठा है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो माता, मकान, वाहन 8वें घर में बुध आपको माता, मकान, वाहन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन बुध मैंने बोला था कि शर्त पे अच्छे फल ये देगा कि 8वां घर है विदेश का। चौथा घर जन्मभूमि, विदेश के घर में। तो बुध ही दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, विदेश में जाते, तो वहाँ पे आपको मकान वन का सुख मिलेगा। लेकिन फिर भी ये बुध पत्नी संबंधी आपकी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। और ये दिक्कतें आएंगी आपके जब आपका विवाह होगा। विवाह के जो पहले 3-4 साल होंगे, 3-4 साल पहले जो 3-4 साल होंगे, उसमें आपकी विवाह में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। उसके बाद दिक्कतें कम हो जाएंगी। और कई बार ऐसी दिक्कत भी आ सकती है कि तलाक होने की नौबत भी आ सकती है। खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और अब यहाँ पे साथ में मंगल बैठा है। मंगल है इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। आपका भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। तो मंगल 8वां घर क्योंकि अच्छा घर नहीं, तो भाग्य भंग योग बना है। लेकिन मंगल शर्त पर अच्छे फल देगा। 9वें घर से 12वें घर में बैठा है, विदेश का घर, कि अगर आप विदेश में जाएंगे वहाँ पे आपका भाग्य जरा साथ देगा। मैंने आपको पहले बोला है आपके अगर जन्मभूमि पर रहेंगे वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। हाँ अगर घर से दूर जाएंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी ग्रह आपके ये दिखा रहे हैं। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। दूसरे घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। 8वें घर में चला गया, धनहीन योग भी बना है कि धन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, धन खर्च होना। लेकिन ये विदेश का घर है तो धन विदेश से आपको आएगा, मंगल भी दिखा रहा है। और यहाँ पे ये 11वां घर होता है लाभ का घर, कि आपके काम से आपको लाभ होगा या नहीं। आमदनी का घर है, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि।
और शनि आपका इसी घर में बैठा है। शनि आपका बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है शनि। फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी आपकी जरूर करेगा शनि आपकी। यहाँ पे देखो जी वही बात है कि मेन है दशा। मान लो आपके ऊपर आज शनि की दशा होती, ये समय आपका अच्छा होता, शनि की दशा होती तो आपको आपकी इनकम बढ़ती, आपको लाभ होता, प्रमोशन होता। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले बोला दशा जिसकी होती है वो ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। बाकी 7वें घर में पत्नी घर में जो अभी देखो सूर्य की आपकी चल रही है अंतर्दशा, ये अभी चली 1-2 महीना हुआ है और सूर्य यहाँ पे बैठा है 7वें घर में पत्नी घर में। सूर्य 6ठे घर का मालक है। 6ठे घर से देखा जाता है रोग शत्रु, रोग चला गया पत्नी घर में, शत्रु। सूर्य भी पत्नी घर में बैठ के आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा और पत्नी को बीमार भी करेगा। जो अभी सूर्य की दशा चली है 9वां महीना 24 से चली है और 8वां महीना 25 तक चलेगी। इसमें आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। 6ठे घर में गुरु शुक्र, गुरु भी देखो जी पहला घर शरीर चला गया 6ठे घर में और 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। 10वां घर काम काज। गुरु भी दिखा रहे कि आप विदेश में जाएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा है। शुक्र की बात करूँ 8वें घर का मालक है, त्रिकवा को स्वामी त्रिकवा बैठा है, उम्र लंबी कर दे। यहाँ पे आपके देखो जी मैंने दूसरे ग्रह ज़्यादा कवर नहीं किए क्योंकि मेन आपके जो ग्रह हैं ज़्यादा उसको मैंने कवर किया। जो आपका मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है राहु, उसका मतलब आपके लिए सही होना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार आपके कुंडली के हिसाब से जो उपाय है वो आपको मैं बता देता हूँ। शनि का अपने उपाय नहीं करने क्योंकि वो अच्छा है। चंद्रमा की बात करूँ 5वें घर का मालक अपने घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। आपकी देखो जी कुंडली में थोड़े से अगर सही बताऊँ ग्रह मुझे ज़्यादा ख़राब लगे हैं भाई, लेकिन आपके ग्रह ये दिखा रहे कि अगर आप जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और बाकी देखो जी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आने का आपका कुंडली में कारण दिख रहे हैं। साथ में अगर पत्नी को उस घर का मालक बुध है, पत्नी घर में सूर्य बैठा है और ये मंगल दोष भी बना हुआ है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, ये विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। बाकी जो आपकी मेन दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ आपका कर्जा चढ़ा है, काम काज में रुकावटें आ रही हैं, वो बड़ा कर रहा हुआ है। मंगल भी थोड़ा सा ये दिखा रही है आप कर्जदार जरूर होंगे क्योंकि धन का मार्ग जब 8वें घर में बैठते हैं ऐसे लोग कर्जदार जरूर होते हैं। तो मंगल का एक अब कुंडली के हिसाब से क्या क्या उपाय करने, तो राहु के उपाय जरूरी हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको मैंने उपाय लिख दिए हैं। केतु के उपाय रहने दो, शनि के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, गुरु के नहीं करने, शुक्र के नहीं करने, सूर्य के भी करने हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की चली है आपके ऊपर अंतर्दशा, अभी 1 साल चलेगी। मैंने बोला ये सूर्य की दशा में पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं दिक्कतें आपको ना आए तो सूर्य का पहला उपाय है सूर्य को आप जल दिया करो। दूसरा है सूर्य का आपने करना है दान और ये आपने करना है हर संडे को। और तीसरा है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है रोजाना या सुन लिया करो सुबह के टाइम। और ये 3 उपाय कब तक करने हैं? जब तक ये सूर्य की दशा है 8वां महीना 25 तक, उसके बाद तीनों उपाय छोड़ देना। और मंगल के लिए क्या करो? क्योंकि मंगल आपके मैंने बोला था धन का मालक है, धनहीन योग बना है, इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में धन संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो कारण एक मंगल भी है कि धन जोड़ ना पाना, धन खर्च होना, और मंगल आपको कर्जदार भी बनाएगा। तो मंगल का एक पाठ है अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा उतर जाए। वैसे कर्जा चढ़ने का बड़ा कारण ये राहु है, राहु की दशा है, वो भी धन के घर को देख रहा है, और दूसरा कारण मंगल भी है। तो मंगल के लिए एक पाठ है, वो है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, मोचन मंगल स्रोत। ये पाठ अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो कर्जा है वो उतर जाएगा। ये मंगल का पाठ है, ये पाठ कर्जा उतार देता है। तो ये पाठ आप कोशिश करो सुबह शाम पढ़ा करो या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। कोशिश करो इस पाठ को 2-2 3-3 बार पढ़ लो या सुन लो। और बाकी मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा रहेगा, मंगल दोष जो बना है वो भी खत्म होगा, भाग्य ज़्यादा साथ देगा आपका। बुध के पाए, क्योंकि यहाँ पे देखो वही बात है, पाए फिर ज़्यादा हो जाएंगे, बुध के पाए रहने दो। तो एक बार मैं दोबारा आपको आपके सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा ग्रीन कार्ड की कितने चांस हैं? कुंडली में देखो जी बड़े लेवल पे जो है कि आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे और बसेंगे भी, सेटलमेंट भी आपकी होगी जन्मभूमि से दूर जाके। लेकिन आपका काम आसानी से नहीं बनेगा, मतलब विदेश में अगर आप जा चुके हैं लेकिन वहाँ पे बसने के जो योग हैं, क्योंकि राहु की दशा है और 10वां घर है सरकार का, सरकारी काम जो है आपके आसानी से बनेगी नहीं,
क्योंकि राहु, हाँ, अगर आप राहु के उपाय करेंगे आपके काम भाई आसानी से बनने लगेंगे। तो राहु सही होगा आपकी, मैं बोलूँगा हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कर्जा उतर जाएगा, काम आपका बन जाएगा। और आपने बोला कि मैं गैस स्टेशन खोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये मत करो या करो या ना करो, लेकिन मेन है दशा जो है राहु की, उसका सही होना ज़रूरी है। अगर राहु के उपाय करोगे फिर तो आपका ये काम चल जाएगा भाई। राहु के उपाय नहीं करोगे तो एक काम काज में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो कुछ महीने पहले राहु के उपाय करो, 5-6 महीने इसको सही करो, फिर ही आप ये शुरू करना। और बाकी आपने बोला कर्जा, कर्जा भी होने का कारण राहु है, दूसरा कारण ये मंगल भी है, धन का मालिक है। तो कर्जे के लिए आपको मैंने ऋण मोचन बोला है, वो पाठ पढ़ना है और राहु के उपाय करो। और दिसंबर में आपने बोला है एक्सीडेंट हो जाता है। छठा अगर कुंडली में देखो जी, एक्सीडेंट का होता है, मंगल एक्सीडेंट का कारक है। हनुमान जी का पाठ करो, इससे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी आपको पूछनी है, कोई समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे दोपहर को कर लेना या शाम को कर लेना या सुबह कर लेना। और इसके अलावा आपको मैं अलग से जो वीडियो भेजूँगा उनको आप एक बार देख लेना। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूँ आपको मैंने क्या क्या बोला है। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले राहु की बात करूं तो कल है शनिवार, कल से आपने शुरू करके ये मंत्र पूरे करो, चाहे 11, 21, 40 दिन में आपकी मर्जी है, जितने दिन में कर सकते कर लो। और कल से ये राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना। इनको रात को पढ़ना है या सुनना है, आपकी मर्जी है, चाहे इनको एक एक बार पढ़ लो, दो दो बार पढ़ लो, लेकिन कोशिश करना ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो हो गया रात के समय। सुबह के टाइम क्या करो, सुबह जब उठोगे सूर्य को जल दे दो, उसके बाद सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो और ये ऋण मोचन मंगल स्रोत के पाठ को पढ़ लो या इसको सुन लो 2-3 बार। इसके अलावा क्या क्या बोला है, शिव जी की पूजा वासना बोली है, सुबह शाम करो। शिव जी के जो पाठ आपको आते हैं वो सुबह शाम पढ़ लो, शिव चालीसा पढ़ लो सुबह शाम, या ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। और हनुमान जी का पाठ भी सुबह शाम पढ़ो। सुबह संकट मोचन पढ़ लो, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लो। ऐसे दुर्गा चालीसा का भी पाठ रोजाना पढ़ो। बाकी राहु का जो दान बोला है वो दान की वीडियो देख लेना, वो दान जो आपको सही लगता है वो दान किया करो। और सूर्य का भी दान आपको मैंने बोला है हर संडे को करना है। नीले कपड़े कम यूज़ करो, लाल कपड़े कम यूज़ करो।